नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, यह चार ग्रह जो है यह आपके मासिक राशिफल को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर आपकी सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की महादशा अंतरदशा चलेगी तो जो फल मैं बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बने रहिए और अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। और आपको इस जानकारी से थोड़ा सा भी लाभ होता है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं कि वर्तमान जो कुंडली बनी है यह 1 जुलाई की है, 1 जुलाई 2024। अब आप इसमें देखिए कि सूर्य जो है मिथुन राशि में है, शुक्र मिथुन राशि में है, गुरु वृषभ राशि में है, चंद्रमा मेष राशि में है, मंगल मेष में है, राहु मीन में, केतु कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में, शनि जो है वह कुंभ राशि में है। ठीक है। अब जुलाई महीने में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं वह भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 12 जुलाई को मंगल जो है मेष से हटके वृषभ में चला जाएगा। 12 जुलाई को मंगल जो है यह वृषभ राशि में चला जाएगा। 19 जुलाई 19 तारीख को बुध जो है वह आप देखिए कर्क से सिंह में चला जाएगा। ये गोचर ध्यान रखना जरूरी रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 16 जुलाई को सूर्य वर्तमान में मिथुन में है, यह चला जाएगा कर्क राशि में। इनका भी प्रभाव पड़ेगा, वही सब हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से परिवर्तन आपके लिए फल देने वाले हैं। और 7 जुलाई को शुक्र जो है वह वर्तमान में देखिए मिथुन में है तो वह कर्क में चला जाएगा। तो यह तो स्थिति जो है यह ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति है। आगे हम बात करने वाले हैं कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। चलिए सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। अब सूर्य 16 जुलाई को कर्क में चला जाएगा, कर्क राशि में, तो उसके परिणाम भी हम बाद में देखेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि भाई सूर्य यहाँ 7th का लॉर्ड हो जाता है और पंचम में बैठा हुआ है। तो सूर्य 5 और 7 इन भावों को एक्टिवेट कर देता है। अब ये भाव एक्टिवेट हो गए तो किस प्रकार के परिणाम होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम लव अफेयर्स होंगे, उसमें सक्सेस मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। मनोरंजन के कार्य होंगे, मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा, यात्रा होगी, यात्रा की संभावनाएं, आप ज़्यादा सोशल रहेंगे, मित्रता आपकी बढ़ेगी काफ़ी लोगों से, सामाजिक व्यवहार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। ठीक है। तो यह परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं सूर्य की वजह से, खास कर से 16 जुलाई तक। अब बात करते हैं कि 16 जुलाई में क्या होने वाला है। भाई 16 जुलाई में यह कर्क राशि में चला जाएगा। सूर्य यहाँ से अभी यहाँ चला जाएगा कर्क राशि में। तो कर्क राशि में चले जाएगा तो 6वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा और 7वें का लॉर्ड है। तो क्या होगा, तो पति पत्नी में मतभेद
मतभेद होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। और प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। ज्वर हो सकता है आपको, यानी कि बुखार, या पित्तवर्धक, पित्त वाले रोग। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो समय अच्छा व्यतीत होगा। सरकारी नौकरी की अगर कोशिश कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि नौकरी लग जाए, अगर आपकी कुंडली फेवर करती है तो। ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ यह आपकी कुंडली में भी होना चाहिए, तभी आपके लिए यह परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसे ही ये मत सोचिए कि केवल मासिक राशिफल से आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं सूर्य के। अब आगे हम बात करेंगे कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा। चलिए बात करते हैं कि मंगल क्या परिणाम देने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, ठीक है। तो मंगल का हमें ध्यान रखना है कि मंगल जो है वह 12 जुलाई को वृषभ में चला जाएगा। तो 12 जुलाई के पूर्व क्या परिणाम देगा देखते हैं कि मंगल यहाँ का लॉर्ड हो जाएगा दशम भाव का और तृतीय भाव का, और प्लेसमेंट मंगल का तृतीय भाव में ही है, यानी कि 3 और 10 एक्टिवेट हो गए हैं। ध्यान रखिए यह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए परिणाम है। तो इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं 3 और 10, यानी कि ट्रांसफ़र इन जॉब, ट्रांसफ़र या चेंजेस इन जॉब। हो सकता है ट्रांसफ़र हो तो आपकी वहीं जो स्थिति है वहीं पे हो, मतलब आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो सकता है। स्थान परिवर्तन के लिए 9 और 12 होना ज़रूरी है, वह नहीं आ रहा है ना, तो डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नेम एंड स्टेटस जो है वह बढ़ेगा, नेम और स्टेटस में वृद्धि। भाई के साथ अच्छे समय की आप अपेक्षा कर सकते हैं, बढ़िया समय व्यतीत होगा भाई के साथ, और ओवरऑल यह समय ठीक ठाक ही माना जाएगा। पर थर्ड हाउस क्या होता है, चतुर्थ हाउस से 12th हो जाता है, तो माता के लिए कष्ट, माता को कष्ट हो सकते हैं, ध्यान रखिए। 10th हाउस पिता से दशम द्वितीय होता है, और थर्ड हाउस पिता के भाव से सप्तम होगा, तो पिता के लिए सामान्य रहेगा, माता को कष्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। और मंगल की दृष्टि आप देखेंगे तो मंगल 4th दृष्टि डालेगा 6th हाउस में यहाँ, तो क्या करेगा भाई, प्रमोशन देने के चांसेस बढ़ा देगा या शत्रुओं पर आपको हावी कर देगा, शत्रुओं को परास्त कर देगा, ठीक है। तो ये बढ़िया समय रहेगा। यह तो चतुर्थ दृष्टि की बात करते हैं, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और अष्टम दृष्टि दशम भाव पर जाएगी। यहाँ पे ये दशम भाव है, तो ओवरऑल प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी अच्छी खासी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई 12 जुलाई को यह चला जाएगा वृषभ में चला जाएगा, मंगल यहाँ चला जाएगा 12 तारीख को। तो देखते हैं कि 12 तारीख को इधर चला गया तो क्या परिणाम देगा। अब 12 जुलाई लिख लेते हैं। अब मंगल के क्या क्या भाव हैं वह देखते हैं। तो मंगल देखिए 4th में चला गया और 3rd का लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड हो जाता है ना, तो 4, 3 और 10 एक्टिवेट हो जाएंगे। 4, 3, 10 एक्टिवेट हो जाएंगे तो जैसे मैंने बताया है, माता को कष्ट जो है वो तो बाकायदा रहेंगे। साथ ही साथ आप अगर प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं,
प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीदने का नहीं है, बेच सकने का हिसाब बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, बाकी तो यथास्थिति बनी रहेगी। 4 और 3 है तो बहुत ज़्यादा कुछ लाभकारी स्थिति तो इसमें नहीं दिखती। 4th हाउस तो परिवार में विवाद बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं 12 जुलाई के उपरांत। अब आगे बात करते हैं कि बुध किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि बुध के क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो बुध यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए आप पंचम का लॉर्ड हो जाएगा और अष्टम का लॉर्ड हो जाएगा, और प्लेसमेंट फिलहाल रहेगा कर्क राशि में। तो कर्क राशि यानी कि 6 के साथ कनेक्ट हो गया, 5 और 8, तो 6, 5, 8 एक्टिवेट हो चुके हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 6, 5, 8 एक्टिवेट हो गए हैं और 19 जुलाई को यह सिंह राशि में जाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि 6, 5, 8 हो गया तो क्या परिणाम देगा। तो यह तो भाई स्कैंडल वाले अफेयर करवाएगा, स्कैंडल वाले अफेयर ध्यान रखिए, थोड़ा सा बच के रहने वाली स्थिति रहेगी, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान रखना। प्रेम में फ्रॉड हो सकता है, या फिर आपके साथ जालसाजी हो सकती है, या किसी न किसी प्रकार के दुखद रिजल्ट मिल सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। ठीक है, और अगर क्योंकि देखिए ये 5 और 8 है तो ये सीक्रेट अफेयर्स का भी रहता है, तो सीक्रेट अफेयर्स जो है वह मुश्किल में आपको डाल सकते हैं, आपके लिए हानिकारक, यह ध्यान रखना, इससे थोड़ी सी हानि हो सकती है। बाकी पेट के रोग हो सकते हैं और एलर्जीज हो सकती हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखते हैं कि बुध क्या परिणाम देने वाला है 19 जुलाई को, जब यह सिंह राशि में चला जाएगा। तो 19 जुलाई को यहाँ बुध आ जाएगा, तो हम देखते हैं क्या परिणाम प्राप्त होने वाले हैं 19 जुलाई। ठीक है, तो बुध 7 में पोजिटेड हो जाएगा और 5 और 8 का लॉर्ड है, तो 7, 5, 8 एक्टिवेट हो जाएंगे। 7, 5, 8 एक्टिवेट हो गए हैं तो अफेयर्स तो होंगे ही। संतान के लिए अच्छा समय है, आप अगर ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। संतान के लिए, रोमांस के लिए, और वैसे प्रोफेशनली कोई खास नहीं रहेगा, खर्चे बहुत रहेंगे, और ओवरऑल तो यह बस ऐसा ही समय रहेगा, स्टैग्नेंसी रहेगी। स्टैग्नेंसी मतलब यथास्थिति बनी रहेगी, कोई बहुत खास उपलब्धि वाला समय नहीं है, नाम खराब हो सकता है, ध्यान रखना। और 5 और 8, 7, 5, 8 धोखा हो सकता है प्रेम में, तो ध्यान दीजिए। ओवरऑल तो मैंने आपको अंदाज़ा बता ही दिया है कि किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, बुध के कुछ उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें। अब बात करते हैं आखिरी में कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। चलिए देखते हैं शुक्र किस प्रकार के परिणाम देने वाला है। तो शुक्र यहाँ का लॉर्ड है, और देखते हैं इधर का लॉर्ड हो गया है ना, और प्लेसमेंट है पंचम में। शुक्र वैसे भी लग्जरी का कारक माना जाता है। ठीक है, ये नवम भाव है और ये चतुर्थ भाव है, 5, 4, 9। तो शिक्षा के लिए बढ़िया स्थिति बनी रहेगी, शिक्षा आपकी अच्छी बनी रहेगी, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा,
हायर एजुकेशन में सक्सेस दिख रहा है। तो शिक्षा के विषय में तो बहुत बढ़िया स्थिति है। संतान के विषय में देखें तो यह भी पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि संतान के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा, जो शादीशुदा कपल है उनके लिए। बाकी रोमांस के लिए भी अच्छा समय है। तो खासकर से जिनकी शुक्र दशा चल रही है ये उनके लिए यह परिणाम अच्छे रहेंगे। फाइनेंस जो है वो कोई बहुत ख़ास नहीं रहता है। फाइनेंस यहाँ पे स्टेबल रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, चलता जाएगा जो भी स्थिति है वैसी, और जो काम रहते हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है, आप रिसर्च में बहुत आगे बढ़ेंगे। और 5 और 9 है तो आपको एंटरटेनमेंट वाले कार्य जो है उसमें भी आप समय व्यतीत करेंगे, और हो सकता है थोड़े खर्चे भी हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट में आप रहेंगे तो खर्चे भी आपके बढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कर्क राशि में यह चला जाएगा 7 तारीख को, 7 जुलाई। 7 जुलाई में क्या क्या भाव को यह एक्टिवेट कर देगा। अब शुक्र इधर चला गया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि शुक्र 6 में चला गया और 4 और 9 इन भाव को एक्टिवेट कर दिया है। तो अब इसके रिज़ल्ट यह रहेंगे कि आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ रिसर्च में आपके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेम एंड फेम की संभावनाएं बनी रहेंगी। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आप, मेरे हिसाब से 4 और 6 है तो रेंटल इनकम भी आपकी जनरेट हो सकती है। रेंटल इनकम ध्यान रखें, है ना। तो अगर आपने कोई दुकान वगैरह रेंट पे दी है तो वो रेंट पे चले जाएगी। तो अगर आप जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जैसे शुक्र जो है वह अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है, तो ओवरऑल तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देने ही वाला है, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9827374626। इस नंबर पे आप संपर्क करें। आपको रत्न रुद्राक्ष मंगवाने हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है जो कि हम ज्योतिष के माध्यम से आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी भी समस्या का हल मैं कर सकता हूँ, जी नहीं। ज्योतिष के माध्यम से जो भी आपकी कुंडली में प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, उसी के उपाय रत्न रुद्राक्ष द्वारा मैं आपको बताऊंगा। और कई लोगों को इस जानकारी से लाभ मिलता है, ज्योतिष की जानकारी से लाभ मिलता है, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे संपर्क करिएगा। मेरा ऑफिस भोपाल में है। भोपाल में आप मुझसे अगर मिलना चाहते हैं पर्सनली तो मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।